निगम हॉस्पिटल में मरीजों का हुजूम लगा रहता था। यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट केस और सीरियस केस ही आते हैं। आज भी एक्सीडेंट का ऐसा ही एक केस हॉस्पिटल में आया है। मरीज का खून बुरी तरह से निकल रहा है। नर्स सुरेखा मरीज की देखभाल करने के लिए आती है। मरीज बेहोश है, लेकिन उसके बदन से खून बह रहा है, जिसे देखकर नर्स सुरेखा अचानक डरावने आवाज में हंसते हुए मरीज का खून चाटने लग जाती है। तभी डॉक्टर शर्मा इमरजेंसी वार्ड में आते हैं और सुरेखा को खून पीते देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सुरेखा, सुरेखा, तुम ये क्या कर रही हो? प्यास लगी थी, इसीलिए खून पी रही हूँ। अरे अरे, क्या तुम चुड़ैल हो जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो? सही पहचाना आपने, मैं एक डायन रक्त बीजा हूँ। सुरेखा अब चुड़ैल की शक्ल में बदल जाती है। उसकी जबान बहुत लंबी है, जो मरीज का खून चाटती रहती है। डॉक्टर शर्मा सुरेखा को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर शर्मा वहां से रुखसत हो जाते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा अपनी जुबान को लंबा करते हुए डॉक्टर शर्मा की गर्दन पकड़ लेती है। तुम मुझे खून पिलाओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। अगर तुमने बाहर मुंह खोला तो मैं तुम्हारे कुनबे को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल रक्त बीजा डॉक्टर शर्मा की गर्दन छोड़ देती है। डॉक्टर शर्मा बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा फिर से मरीज का खून चाटने लग जाती है। अगले दिन सुबह नर्स सुरेखा डॉक्टर शर्मा के केबिन में आती है। डॉक्टर शर्मा मायूस बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा, मैंने सुना कि आप जा रहे हैं। हाँ, मैंने अपना तबादला करा लिया है। अब तुम आराम से अपनी मनमानी कर सकती हो। क्या मतलब? होशियार मत बनो, मैंने तुम्हारी असली शक्ल देख ली है। चुड़ैल रक्त बीजा। डॉक्टर शर्मा अपना बैग लेकर वहां से रुखसत हो जाते हैं। सुरेखा फिर अपनी शक्ल बदलकर रक्त बीजा बन जाती है। अब मैं खून पीने के लिए आजाद हूँ। आज कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, इसलिए मुझे अस्पताल के ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। वहां तो खून ही खून है, जी भर के पीऊंगी। रक्त बीजा वापस सुरेखा बन जाती है और केबिन से बाहर निकलकर ब्लड बैंक की तरफ जाती है। चुड़ैल रक्त बीजा सुरेखा की शक्ल में अस्पताल में घूम घूम कर खून पीती रहती है। अस्पताल का सारा ब्लड बैंक खाली हो जाता है। अस्पताल का स्टाफ एक दूसरे पर खून चोरी का इल्जाम लगाता है। उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है। अरे क्या फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब? अस्पताल में खून चोरी हो रहा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे अस्पताल का ब्लड बैंक 2 दिन में खाली हो गया। अरे आपके स्टाफ में कोई चोर तो नहीं है? पता नहीं खून चुराने वाला चोर है या चुड़ैल। अरे फिक्र मत करो डॉक्टर साहब, अब बात पुलिस स्टेशन तक आ ही गई है तो पुलिस उस चोर को पकड़ ही लेगी। इंस्पेक्टर अस्पताल की इस घटना के बारे में सोचने में पड़ जाता है और चोर को पकड़ने की तरकीब सोचता है। सुरेखा इससे अनजान खून की तलाश में अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचती है और मरे हुए लोगों का खून पीने लग जाती है। अस्पताल खून की कमी के कारण ब्लड डोनेट की अपील करता है और ब्लड डोनेट करने वालों की वहां भीड़ लग जाती है। अस्पताल के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुक जाती है, जिसमें एक्सीडेंट का एक इमरजेंसी मरीज है जिसे दूसरे अस्पताल में भिजवाना है। मरीज एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। मरीज के साथ सुरेखा को भेजा जाता है। सुरेखा एम्बुलेंस में आकर बैठ जाती है और मरीज को देखकर चौंक जाती है। मरीज डॉक्टर शर्मा है जो बेहोश पड़े हैं। एम्बुलेंस तेजी से दौड़ने लग जाती है। अरे ये तो डॉक्टर शर्मा है, ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं। इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? एम्बुलेंस में ब्लड की एक बोतल रखी है, जिसे देखकर सुरेखा खुश हो जाती है। वो अपनी शक्ल बदलकर
चुड़ैल रक्त बीजा बन जाती है। खून की शीशी। वाह डॉक्टर शर्मा, मेरा काम हो गया। एम्बुलेंस एक आश्रम में आकर रुक जाती है। इंस्पेक्टर जो एम्बुलेंस चला रहा था पीछे आकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोल देता है। डॉक्टर शर्मा खून की बोतल लेकर नीचे उतरते हैं। उस बोतल में चुड़ैल रक्त बीजा बंद है। आश्रम के बाबा एम्बुलेंस के पास आ जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो चुड़ैल रक्त बीजा इस बोतल के अंदर है। अरे वाह डॉक्टर शर्मा, आपने बड़ी हिम्मत से हमारी योजना को कामयाब बनाया है। दुरुस्त फरमाया आपने। आप दोनों ने अपना काम कर दिया। अब तो मेरा काम बाकी है। ये बोतल मुझे दीजिए। बाबा डॉक्टर शर्मा से बोतल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ जाते हैं और उसका ढक्कन खोल देते हैं। बोतल से चुड़ैल रक्त बीजा बाहर निकल आती है। बाबा चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं। चुड़ैल उस मंत्र में कैद हो जाती है और चीखने लग जाती है। डॉक्टर शर्मा, ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे और तुम्हारे कुनबे को भी मार देंगे। तुमने बहुत लोगों का खून पिया है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है चुड़ैल रक्त बीजा। अरे बाबा जी, इस चुड़ैल से नर्स सुरेखा को छुड़वा दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। बाबा एक बार फिर मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर फूंक देते हैं। चुड़ैल के बदन से सुरेखा अलग हो जाती है। अब सुरेखा पहले की तरह ही हो जाती है। बाबा जी, इस टायन ने हमारा जीना हराम कर दिया था। मेरे जैसी सब्जी खाने वाली औरत को खून पीने वाली रक्त बीजा बना दिया था। इसे जलाकर खत्म कर दीजिए। सही कहा। चुड़ैल रक्त बीजा की जिंदगी अब थोड़े ही पलों में खत्म हो जाएगी। बाबा फिर से चुड़ैल रक्त बीजा को बोतल में बंद कर देते हैं और बोतल को हवन कुंड में डालकर चुड़ैल रक्त बीजा को खत्म कर देते हैं। सुरेखा बाबा का आशीर्वाद लेकर निगम अस्पताल में काम करने लग जाती है। डॉक्टर शर्मा भी निगम अस्पताल में वापस आ जाते हैं। निगम अस्पताल अब चुड़ैल रक्त बीजा के श्राप से मुक्त हो जाता है।